दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि विदेशों में छोटे बच्चों की गुल्लक पिगी जैसी क्यों होती है और उनकी गुल्लक को पिगी बैंक क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस हिस्टोरिकल फैक्ट की, यानी ऐतिहासिक फैक्ट की। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही अननोन ज्ञान से भरी हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें लाइक कीजिए, और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 15वीं सदी तक यूरोप में सभी तरह के धातु बहुत ही ज्यादा महंगे होते थे। इस कारण उनके जो घर के बर्तन होते थे उनमें धातु का इस्तेमाल नहीं होता था। तो फिर वो बर्तन कैसे बनाए, इसलिए वो पिगी नामक मिट्टी से बनाते थे। ये पिगी नामक मिट्टी काफी ज्यादा किफायती भी होती थी, और जो घर की औरतें होती थी वो भी अपने बचत के पैसे को उसी पिगी मिट्टी के बने जार में रखती थी। इसी कारण उस जार को पिगी बैंक भी कहा जाने लगा। फिर 19वीं सदी में जब अंग्रेज कुम्हारों को गुल्लक बनाने का ऑर्डर बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ तो उन्होंने गुल्लक पिगी नामक मिट्टी से ही बनाई, और उससे मिलते जुलते नाम यानी पिगी को ही उन्होंने गुल्लक की शक्ल भी दी। जिसका एक कारण तो ये था कि मिट्टी का मिलता जुलता नाम, और दूसरा कारण भी बहुत ज्यादा किफायती है। वो क्या था? वो ये था, आप सब लोग किसी भी प्रकार का जानवर पाल लो, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, बकरी हो, भैंस हो, कुत्ता हो, मुर्गी हो, भेड़ हो, आपको उन सबके खाने पीने का ध्यान तो करना ही होगा। यानी आप इन्हें पालोगे तो आपको इन्हें पालने के लिए इनका खर्चा तो सहन करना ही होगा। बात करी जाए पिग की यानी सुअर की, तो इसमें भाई बात उल्टी हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सुअर पाला जाता है, लेकिन इसके मालिक को इसके लिए कोई लागत सहन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सुअर के मालिक इन्हें खुले में छोड़ देते हैं। फिर यह सुअर घास फूस, मल या शादी या ओकेशन में फेंका हुआ भोजन, जो कि उनके लिए तो कचरा होता है लेकिन सुअर के लिए भोजन होता है, उससे अपना पेट भर लेता है। इसका मतलब कि सुअर के मालिकों को सुअर को रखने में किसी प्रकार की लागत सहन नहीं करनी पड़ती, यानी 100% बचत। और जब यह सुअर बड़े हो जाते हैं तो यह महंगे दामों में बाजार में बेचे भी जाते हैं, क्योंकि सुअर के शरीर में बहुत ही ज्यादा फैट होता है, जिसकी बाजार में काफी ज्यादा मांग होती है। और सुअर की चर्बी का तेल भी दवाइयों में भी उपयोग होता है, इसकी भी काफी डिमांड होती है मार्केट में। तो दोस्तों, इस प्रकार सुअर रखने वाला व्यक्ति बिना किसी लागत के सुअर पालकर बड़ी मात्रा में बचत भी करता है और मुनाफा भी कमाता है। तो दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से अंग्रेजों ने गुल्लक को सुअर की शेप दी, यानी पिग की शेप दी, और उसे पिगी नाम भी दिया, क्योंकि पिगी से वो पिग जैसा भी दिखता है और वो पिगी नामक मिट्टी से भी बना हुआ था। तो दोस्तों, फिर आपको मालूम ही है कि गुल्लक का क्या फायदा है। गुल्लक का फायदा ये, इसमें सिर्फ पैसा आता है, पैसा जाता नहीं है, यानी सिर्फ फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।